नमस्कार जी। मैं चार धाम यात्रा करने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूँ, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ। हमने 2.5 महीने पहले चार धाम यात्रा जाने का प्रोग्राम बनाया। तो यहाँ पे जो हमारे लोकल में है, चंडीगढ़ में जो फ्लाइंग का काम करते हैं, हमने उनसे कांटेक्ट किया कि हमें चार धाम यात्रा करनी है, उसके लिए हमें बताओ। तो फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आपकी चार धाम यात्रा जो है वो हम करवा देंगे। उसके लिए पर हेड 1,90,000 रुपया चार्ज किया जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम देने के लिए तैयार है। तो हमारी 5 टिकट जो है आप बुक करो। तो उन्होंने 3-4 दिन वर्कआउट किया और उसके बाद में हमें फिर उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि जी वो 1,90,000 रुपये नहीं लगेगा, अभी उसका रेट हो गया 2,10,000 रुपये पर हेड। तो हमने कहा चलो देख लो। कह रहा जी उसमें आपके लिए होटल की कैटेगरी बढ़िया कर दी गई है और वो उसमें आपको इतने ही लगेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, यात्रा करनी है, माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, भगवान शिव शंकर के दर्शन करेंगे। तो हमने उनको डन कर दिया कि आप ठीक है 2,10,000 पर हेड ले लो। और हम 5 लोग ने हमने 10,50,000 रुपये में सेटल कर दिया। और उसने बोला कि आप 50% मेरे को एडवांस पेमेंट दो ताकि हम डन करें, आपकी डेट फाइनल करें। तो हमने उनको 5 लाख रुपया दे दिया एडवांस में और उसने बोला कि 5,50,000 रुपया आपको बाद में ले लेना, दे देंगे। तो उसके बाद में हमने उसने बोला कि आपकी टिकट फाइनल हो गई है, अब आप हमें 5,50,000 रुपया और दे दो। तो अब हमने उनको 5,50,000 रुपया भी दे दिया। ठीक है। तो उन्होंने हमें बोला कि 10 तारीख यानी 10 जून 2024 को आपकी फ़्लाइट है और आपने 9 तारीख को वहाँ पे देहरादून में जाके पहुँच जाना है। और वहाँ पे आपको होटल वगैरह की जो भी फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपने देहरादून पहुँचने के बाद जो भी खर्चा वो सारा हमारा, और आपको 5 स्टार कैटेगरी की फैसिलिटी मिलेगी। तो फिर 10 तारीख को हमने 9 तारीख को तैयारी जैसे ही करनी थी तो उनका फ़ोन आ गया कि ये भी आपकी 9 तारीख को नहीं जाना, आप 10 तारीख को फ़्लाइट नहीं है, अब आपकी फ़्लाइट होएगी 14 जून को। तो हमने चलो बोला कि जी चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि 15 को आपकी फ़्लाइट है और आपने 14 को देहरादून में पहुंचना है। तो हमने बड़ी मिन्नतें की उनकी कि हमारा सारा आगे का शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा एडवांस करो। बट वो नहीं माने, उन्होंने बोला कि नहीं। तो हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 15 बोलते तो 15 ही सही। हमने 15 तारीख को फ़्लाइट में जाने के लिए ओके कर दिया और फिर हम 14 तारीख को यहाँ से देहरादून के लिए रवाना हो गए, अपने घर से चल पड़े। तो जैसे ही हम 4-4:30 बजे के करीब देहरादून में एंटर किया तो हमें वहाँ पे कॉल आई कि अभी आपकी जो फ़्लाइट है वो कल को नहीं उड़ेगी, वो तो अब 17 को उड़ेगी। कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई वो कुछ ना कुछ बहाने लगाने, हमें नहीं पता वो फ़ोन किसने किया किसने नहीं किया। तो हमने फिर अपने एजेंट को फ़ोन किया कि भाई क्या बात होगी, अब हम तो यहाँ आ गए हैं और वो कह रही है कि आपकी अब फ़्लाइट नहीं है। वो कह रहा जी आप देख लो, मैं करवाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कराता हूँ। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा जी चलो ठीक है। मैंने कहा जी होटल, तो कह रहा जी होटल भी अभी आपका करवा के देते। तो उन्होंने हमारे को होटल कराया रियो रिजोर्ट देहरादून। चलो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा बढ़िया
उनकी क्वालिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी उधर। चलो हमने जैसे तैसे करके एडजस्ट किए कि कोई बात नहीं, सुबह हमारी फ़्लाइट चल पड़ेगी। तो हम तो जोश में थे कि चलो दर्शन करने हैं, जैसे तैसे भी करेंगे, अब क्या करेंगे। तो नेक्स्ट डे फिर 11 बजे उन्होंने बोला कि जी आज आपकी फ़्लाइट तो नहीं है, फ़्लाइट तो आपकी 17 को ही जाएगी, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो हमारे से डॉक्यूमेंट मांग रहे थे भी हमें। हमने उनको कॉल किया कि ठीक है, जो अगर 17 की फ़्लाइट है तो हमें 17 की डेट की जो भी कंसाइनमेंट आपकी होती है, जो भी बुकिंग होती है, जो भी चार्टर हमारा जाएगा, जो भी कंपनी का जाएगा, वो उसके डॉक्यूमेंट तो कम से कम हमें दे दो। तो उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। वो बोलते रहे कि दे रहे हैं, लेकिन दिए किसी ने कुछ नहीं। तो हमने फिर चेकआउट अपना होटल उनका छोड़ा। हमने कहा आपका होटल हमने छोड़ा, अब हम अपनी मर्जी से रहेंगे, आप हमें बताओ कि हमारा होएगा क्या। होटल तो हमें पसंद था नहीं, हमने तो टाइम निकाला वहाँ पे भी, सारी रात ऐसे ही, ना नींद आई ना कुछ हुआ। तो ना हमारे पास कपड़े, उन्होंने हमारे को ये भी पाबंदी लगा रखी थी कि आपने 5 किलो से ज़्यादा का आपका जो कैरी बैग है वो नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आधा किलो भी ज़्यादा हो गया तो 2500 रुपया पर किलो का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमने सोचा कि चलो अब क्या करें। तो हम वहाँ पे जुगाड़ा चले गए, जहाँ से ये अपना चॉपर फ्लाई करते हैं। तो वहाँ पे जाके हमने सर्च किया, मेरी बेटी ने और मेरा जो फ्रेंड है वो दोनों गए वहाँ पे। इनको वहाँ पे आलम सर मिले, जो ये सारा कुछ इनका हेलीपैड वालों का ऑफिसर बना रखा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है। उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनको ये अपनी सारी इन्होंने सिचुएशन बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हमने ये पेमेंट दे रखी है और हमने ये हमारे को बुला रखा है, अब हम ये मना कर रहे हैं। तो आलम सर ने उसी टाइम 4-5 कंपनियां थी, तो उन्होंने 4-5 कंपनियों को फ़ोन लगा के पूछा कि इस वाले नाम से जो है आपके पास कौन सी कंपनी के पास बुकिंग है, क्योंकि हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था बुकिंग का। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारी कौन सी कंपनी से फ़्लाइट होएगी। तो उन्होंने सभी कंपनी से पूछा तो सभी कंपनी ने मना कर दिया कि हमारे पास तो ऐसा कोई बुकिंग है ही नहीं किसी भी कंपनी के पास। तो चलते चलाते पता चला कि वहाँ पे अभय नाम का लड़का है जो के बुटीक का शोरूम चलाता है। भी वो उसके पास मेरे को पता चला मेरे एजेंट से ही करते करते कि जी वो लड़का है, उसने आपको बुकिंग देनी थी। तो हमने फिर सर्च मारा, CPG क्या नाम से है वो उसका, CDG नाम से, CDG बाज़ार में उनका जो है वो बुटीक का शोरूम है, वो चलाता है भी। अगर वो उसने पेमेंट ले रखे, अगर वो चाहेगा तो ही आप जा पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। तो हम ढूंढते नेट पे सर्च करके उसकी दुकान पे, शोरूम में बड़ी मुश्किल से पहुँचे। तो वहाँ पे देखा उनका 2 नौकर थे, एक गर्ल थी और एक बॉय था, वो दोनों बैठे हुए थे। तो हमने उनके पूछा कि अभी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि जो तो है नहीं, हो तो अभी बाहर गए हुए। तो उन्होंने लड़के ने उनको फ़ोन किया कि सर कोई मिलने है, तो वो कह रहा ठीक है मैं अभी करता हूँ। तो हम 1.5 घंटा उसकी शॉप पे बैठे रहे। उसके बाद में वो आया तो उसने फिर हमारे को बोला कि जी ये तो मेरे पास पैसे तो आए नहीं, आपकी तो बुकिंग है नहीं, आपका ये वो। हमें वो भी परेशान करने लगे कि जी आपकी उड़ान तो नहीं होगी। चलो कह रहा कोई बात नहीं, 4 सीटें अभी मैं आपको 4 सीटें 17 को दे देता हूँ। जबकि वो कोई फ्लाइट के रिलेटेड तो वो बंदा है ही नहीं, ना वो ऑथोराइज डीलर है फ्लाइट का, ना वो कुछ है, वो ऐसे ही जाली काम कर रहा है। तो वो सभी लोगों से, जैसे फ्लाइट में टोटल 1000 बंदे की कैपेसिटी है पूरे सीजन में उड़ने की, तो वो क्या करते हैं 1000 बंदे की तो उड़ान वो कराएंगे ही, लेकिन वो बुकिंग अगर उनके पास 1500 बंदे की भी आएगी तो वो 1500 बंदे की बुकिंग भी ले लेते हैं। तो उसके बाद में वो रूटीन में सभी को बुला लेते हैं कि आ जाओ, जो भी पहले जा रहा है, जो भी कोई जा रहा है उसको भेज रहे हैं, जो नहीं भेज जा रहा है उसको बैठे हो, कह रहे कल को आइयो तो परसों को आइयो, ऐसे। अल्टीमेटली हमने जब सर्च किया तो हमने पूछा कि वो हमारे को ही धमकाने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके साथ हमारी कमिट कर रखा है हमने कि आपको अगर फ्लाइट नहीं उड़ती है तो आपको 50% रिफंड किया जाएगा, तो आपको 50% वापस कर दिया जाएगा।
बताओ, हम लोग वहाँ पे भी चले गए और वो हमें ऐसा बोल रहे हैं कि आपको 50% रिफंड कर दिया जाएगा। मैंने उनको बोला कि आप 100% भी रिफंड कर दो भाई, तब भी हमें तो नुकसान है। अब 3-4 दिन तो आपने हमें यहाँ पे बिठा के रखा है, हम होटल में रह रहे हैं, खाना खुद का खा रहे हैं, होटल में खा पी रही है, और जाने का कोई आप हमारे को बता ही नहीं है, कोई डेट कोई टाइम फिक्स कर ही नहीं रही है। तो ये जो है स्कैम तो ये इसलिए हो रहा है कि वो अल्टीमेटली वो 100 जैसे 1000 बंदे को तो उड़ा रहे हैं, और जो 50 और बंदे हैं 500 बंदे, उनका तो वो सारा पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं। 3-3 महीने पहले की बुकिंग कर रखी है और वो पैसे को यूज कर रहे हैं। उसके बाद में अब ये भी पता नहीं कि वो रिफंड किस शेप में करेंगे। हमें तो उन्होंने मैसेज करके बोल दिया है कि ठीक है, आपका ये जो ट्रिप है ये कैंसिल कर दिया जाता है और आपको पेमेंट पूरी मिल जाएगी, और ये हमारा 20 दिन का प्रोसेस है, 20 दिन में मिलेगी। अभी हमें पता नहीं है कि हमारी ये पेमेंट वापस होएगी भी कि नहीं, बट हम तो अपने जो लोकल डीलर है हम तो उसके साथ कांटेक्ट करेंगे। आज वो गया हुआ है कहीं बाहर, हम तो आज कितनी 18 तारीख होगी, डेट 17 हो गई है, अब 18 को वो कल को आएगा, तो कल को उससे बात करेंगे और हम तो अपना क्लेम ले लेंगे। बट मेरे को लग रहा है कि बहुत लोगों को तो ये पैसे वापस भी नहीं करते होंगे, और वो बोलते होंगे कि रुक जाओ, कल फ्लाइट है, परसों फ्लाइट है, चौथ फ्लाइट है। लेकिन इनको थोड़ा, मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई भी बंदा इनके ऊपर लगाम लगाए, इनके ऊपर रोके कि जो भी पेमेंट आ रही है, ऑनलाइन पेमेंट ले रखी है सारी, इन्होंने अकाउंट में पेमेंट ले रखी है, फिर भी वो सारी पेमेंट खर्च करके अपना कहीं इधर उधर लगा दी। उन्होंने उधर तो पेमेंट दी नहीं है किसी को भी, किसी भी फ्लाइंग कंपनी को कोई इन्होंने जीरो पेमेंट कर रखी है, कोई सारी पेमेंट अपने आप ही खा गया है, और अब उनके पास पैसा भी कोई नहीं है। अब लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये मैं तो गवर्नमेंट से भी दरखास्त करता हूँ कि इनके ऊपर जो ऐसे लोग हैं इनको थोड़ा प्रेशराइज करे, इनको बोले कि ये किसी ने चीटिंग की तो इसका तो सजा का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इनको तो कोई नुकसान है ही नहीं। 1000 बंदा इन्होंने भेज दिया, 500 बंदा डिस्टर्ब हो गया, 500 बंदे के 500 में से 100-200 बंदे ने पैसे रिफंड मांग लिए, उन्होंने बोल दिया हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दो, ये तो 1 मिनट में कर देंगे, और इनकी पॉलिसी के मुताबिक 40% रिफंड है। अगर ये अपनी तरफ से बुकिंग कैंसिल करते तो 60% रिफंड है, तो बताओ, मतलब तो रिफंड तो पूरा मिला नहीं, और सारे इन्होंने बुकिंग कोई करवाई नहीं। उसमें से 10-15% बंदे भी अगर ऐसा कुछ कैंसिल अपनी बुकिंग को करते हैं तो इनको तो सारा फ्री का ही वो इनकम हो रही है सारी की सारी। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं तो सभी लोगों से दरखास्त करता हूँ कि आप जो भी ऐसी बुकिंग करते हैं, जो चौपर चलते हैं, चाहे वो कटरा से चलते हैं, चाहे वो देहरादून से चल रहे हैं, तो इनको बहुत ही सावधानी के साथ आप बुकिंग कराएं इसकी। और अब तो मैं तो कहता हूँ कि आप जो भी पेमेंट डालिए डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में डालें, इन डीलरों को जो बीच में मीडियोकर है उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है।